हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी कर्मियों को तोहफा, नेशनल पेंशन स्कीम में अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। जाने कैबिनेट के अन्य फैसले। झारखंड में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मियों का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। इसके अलावा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अब हिंदी टाइपिंग का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन हिंदी टाइपिंग सीख लेने और इसकी निर्धारित स्पीड प्राप्त करने के बाद ही नौकरी की संतुष्टि होगी। कल मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। वहीं पाकुड़ के वन क्षेत्र के पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। सिंह ने सरकारी नौकरी में रहते हुए दिशा निर्देशों की अवहेलना की थी। इसके अलावा मसना और इस तरह के अन्य धार्मिक स्थलों की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ तक की राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अनलॉक 5 में बस परिवहन जिम संचालक की मांग, जाने किन्हें मिल सकती है छूट। आज होगी बड़ी घोषणा। झारखंड में जारी अनलॉक 4 1 जुलाई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। इसके बाद राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर आज निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि आगे छूट दी जाए या यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि राज्य में क्रमवार दी गई राहत के बाद जनजीवन थोड़ा सामान्य हुआ है। दूसरी ओर अब तक राहत से वंचित रहे अनलॉक 5 में छूट देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी राज्य में बस परिवहन, जिम संचालक, पार्क, शिक्षण संस्थान आदि बंद है। बस एसोसिएशन, जिम संचालक आदि सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी खोलने की मांग कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार अनलॉक 5 में कितनी राहत देती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड जैक पूर्व छात्रों को मिली राहत। 10वीं और 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर, स्कूलों को मिले यह निर्देश। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्रा जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वो फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं और 11वीं के क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने का प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। वही वैसे छात्र छात्रा जो री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग पिछले 3 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा। हाई स्कूल, +2 स्कूल और कॉलेज में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले की क्लास के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जून महीने में 49% हुई सामान्य से ज्यादा बारिश। आज इन जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर रही है। अगले 2 दिनों तक मानसून की स्थिति ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इस कारण राज्य में किसी हिस्से में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकती है। वही बताया जा रहा है कि इस महीने राज्य में सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में 1 जून से 29 जून तक 178.6 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, मगर इस दौरान 265.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नीति तैयार। अस्पताल व शिक्षण संस्थान खोलने पर मिलेगी 25 करोड़ की सब्सिडी। 1 अप्रैल से राज्य में नहीं है कोई औद्योगिक नीति। झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस नई नीति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद को भेज दिया गया है। इस पर जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की पुरानी औद्योगिक नीति 31 मार्च 2021 को ही प्रभावी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। दामोदा आउटसोर्सिंग कंपनी के पास 5 राउंड चलाई गोली, 2 खोखा और पर्चा बरामद। फायरिंग से पहले पूछा था इंचार्ज के बारे में। बोकारो झरिया ओपी क्षेत्र दामोदा कोलियरी के घुटवे आउटसोर्सिंग में कार्यरत संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मंगलवार को रंगदारी की मांग पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक से आए 2 बदमाशों ने कंपनी इंचार्ज के बारे में पूछा और उसके बाद 5 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी से कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दो खोखा और अमन सिंह गैंग के नाम से एक पर्चा बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में बस संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट, परिचालन शुरू करने की उठी मांग। झारखंड में बस संचालकों से जुड़े तमाम लोग के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दरअसल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह से बस कारोबार से जुड़े तमाम लोगों का रोजगार ठप हो गया है। करीब 2 महीने से बसें नहीं चल रही है। इसकी वजह से बस मालिकों, चालकों और बाकी लोगों की कमाई शून्य हो गई है। ऐसे हालत में अब राज्य के कई हिस्सों से बस संचालक जो है शुरू करने की मांग करने लगे हैं। सिमडेगा में बस परिवहन से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। यहाँ जो है बस यूनियन के लोगों ने अपने हाथों में काला फीता बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि राज्य में ऑटो के अलावा अन्य प्राइवेट वाहन बेधड़क चल रहे हैं, लेकिन बस को जो है चलने का इजाजत अब तक नहीं मिली है। वही रामगढ़ में भी बस संचालकों ने सरकार से गुहार लगाई है। इनका कहना है कि बसें चलनी चाहिए ताकि जीवन और जीविका साथ साथ चल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों नक्सलियों की अब खैर नहीं, एक साथ अभियान चलाएगी झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की पुलिस। अपराध और नक्सल के खिलाफ 5 राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय के साथ एक साथ अभियान चलाएगी। इन राज्यों में झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ शामिल है। मंगलवार को उड़ीसा के डीजीपी के नेतृत्व में 5 राज्यों के डीजीपी ने ऑनलाइन बैठक की, जो उनके साथ विशेष शाखा, अनुसंधान व अपराध तथा अभियान से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जो है राज्यों की सीमा पर होने वाले जो है अपराध मुद्दा बने। बैठक में यह बात सामने आई है कि अपराधी एक राज्य में अपराध करने के बाद दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते अनुसंधान में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, आपसी समन्वय की कमी के चलते राज्य की सीमा पर बेहतर अभियान नहीं चल पाता है। साइबर अपराध, संगठित अपराध, नशे की तस्करी आदि को रोकने के लिए सभी जो है राज्यों की पुलिस को एकजुट होकर अभियान चलाना होगा। इस पर सबने सहमति दी है। समन्वय पर यह तय हुआ है कि अब सभी राज्यों की सीमा पर तैनात इंस्पेक्टर, डीएसपी व एसपी के स्तर पर एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और सीमा पर होने वाले अपराध के मामले में एक दूसरे को जो है सूचना को साझा कर कारगर अभियान चलाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रामगढ़ में एक ट्रक कमला पसंद गुटखा जब्त, अवैध रूप से रांची व जमशेदपुर भेजा जा रहा था। रामगढ़ में कल मंगलवार को एक ट्रक कमला पसंद गुटखा जब्त किया गया है। बताया गया कि अवैध तरीके से कमला पसंद नामक गुटखा को रांची व जमशेदपुर भेजा जा रहा था। इससे पूर्व ही पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने जांच अभियान चलाया और गुटखा लदे ट्रक को धर दबोचा है। पुलिस जो है छानबीन में जुटी है। पुलिस जो है ट्रक चालक से जब्त गुटखा को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि जो है जिले के रामगढ़ थाना पुलिस को मंगलवार की दोपहर गुप्त सूचना मिली और इसके आधार पर स्थानीय जो है नए जो है बस पड़ाव के समीप कमला पसंद गुटखा लदा ट्रक को जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से से राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य जो है आदेश भी दिए हैं। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक जो है रसोई जारी रखे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि नेशनल डाटा ग्रीन पोर्टल का काम पूरा कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में केवल 13% ग्रामीण परिवारों को नल से मिल रहा है जल। साल 2024 तक सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। झारखंड में 29,752 गाँव में रह रहे कुल 58,095 लाख परिवारों में से केवल 7,72,000 ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल की आपूर्ति हो पा रही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राज्य में 3,45,000 ग्रामीण घरों में ही नल जल की सुविधा थी। इन 22 महीनों के दौरान झारखंड में 4,27,000 ग्रामीण घरों तक नल जल की नई सुविधा पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार ने हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य को अनुदान में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी प्रदान करते हुए झारखंड को भरोसा दिया है कि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करी पर लगेगी लगाम, गांव में विशेष महिला पुलिस ऑफिसर की होगी नियुक्ति, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में मानव तस्करी पर लगाम लगेगी और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मानव तस्करी पर नजर रखने के लिए राज्य भर में विशेष महिला पुलिस ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में मानव तस्करी के कंकाल को मिटाना सरकार की प्राथमिकता है, श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मानव तस्करी पर नजर रखने के लिए राज्य भर में विशेष महिला पुलिस ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित बच्चों की स्थिति का किसी को फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से निजी स्कूल के खिलाफ मौन प्रदर्शन करेगा अभिभावक संघ। झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक मंगलवार को अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए। अजय राय ने कहा है कि अभिभावकों ने अपने अपने जिलों की परिस्थिति से अवगत कराते हुए अपनी पीड़ा बताई है। कई अभिभावक निजी स्कूल प्रबंधक के शोषण की कहानी बताते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बैठक में रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा अपने ही आदेश को वापस लिए जाने के फैसले की अभिभावकों ने निंदा की है। बैठक में आए सुझाव को देखते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत अभियान का नाम 7 बार 7 गुहार रखा गया है। अलग अलग 7 दिन कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 1 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी और 1 जुलाई को हर जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मौन प्रदर्शन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स व एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का भेजा सरकार को प्रस्ताव। दुमका जोन के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल मंगलवार को देवघर में विधि व्यवस्था व साइबर क्राइम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने एम्स व एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिले में एसएसपी, सिटी एसपी के साथ ग्रामीण एसपी के पद पर भी चर्चा की है। बैठक में डीआईजी ने कहा कि एम्स व एयरपोर्ट की सुरक्षा की व्यवस्था अहम है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक राज्य पुलिस के जिम्मे होगी। इसको लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वही देवघर ट्रैफिक जिला है, यहाँ पद सृजित तो है लेकिन बल की कमी है। इस बारे में भी सरकार को पत्र भेजा गया है। संसाधन की कमी के बारे में पत्र के जरिए सरकार का ध्यान उत्कृष्ट किया गया है। देवघर में श्रावणी मेला के तैयारी के बारे में कहा कि इस बारे में निर्णय सरकार को लेना है। सरकार जो भी निर्णय लेगी पुलिस विभाग उसका अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी के 11वें दिन सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे पेड़ में मारी टक्कर, 3 जख्मी। NH 99 पर हुई दुर्घटना। लातेहार के चतरा रांची रोड स्थित NH 99 भूसाड़ देवी मंडप के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की पेड़ से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और इसमें सवार एक युवक की मौत हो गई है। उसकी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। वही हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी चंदवा जीलिंग गांव जा रहे थे और इसी बीच ये घटना हुई है। मृतक की पहचान पलामू के पैंकी प्रखंड के नोवाडी पंचायत के रोजगार सेवक बबलू सिंह के रूप में की गई है। वही राजेंद्र सिंह, मिथुन सिंह और मंटू सिंह जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से अस्पताल लाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 37,012 मरीज, 56,985 हुए ठीक, 907 की हुई मौत। नए केस बीते 103 दिन में सबसे कम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,012 मरीज की पहचान हुई है। वही 56,950 ठीक हो गए हैं और 907 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 17 मार्च के बाद यानी 103 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब 38,000 से कम केस सामने आए हैं। इससे पहले 17 मार्च को 35,838 केस सामने आए थे। वही अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,03,000 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुटा जेपीएससी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी 4 वर्षों के लिए एक साथ होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारियों में जुट गया है। आयोग ने कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद इस परीक्षा के आयोजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। इधर आयोग ने उपायुक्तों को इसकी जानकारी देते हुए परीक्षा केंद्रों तथा वहां अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता की पूरी जानकारी मांगी है। आयोग के सचिव ने उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि पूर्व में उनके द्वारा सूची भेजी गई थी उनमें कुछ त्रुटियां हैं, जो उन्होंने उपायुक्तों से संशोधित सूची देने को कहा है। बता दें कि पूर्व में यह परीक्षा इस साल 2 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी विधायक अमर बावरी ने की घोषणा, 100% वैक्सीनेशन वाली पहली पंचायत व गांव होंगे पुरस्कृत। ऐसे समय में जब पूरा देश कोविड-19 टीकाकरण को गति देने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, ऐसे में बोकारो के चंदन कियारी से बीजेपी विधायक अमर बावरी ने यह घोषणा कर लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है
कि उस पंचायत को 10 लाख रुपए और गांव को 3 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे जो सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करेगा। यह घोषणा श्री बावरी ने चंदन कियारी प्रखंड अंतर्गत बरकामा के CS जो है एकेडमिक स्कूल में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित मेगा टीकाकरण शिविर में की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 50 शहरों की सड़कों से छटेगा अंधेरा, रोशन होगी रातें। झारखंड के सभी 50 शहरों से अंधेरा दूर हटेगा, रातें रोशन होगी। इसके लिए नगर विकास सचिव विनय चौबे ने हफ्ते भर के अंदर सभी खराब LED स्ट्रीट लाइटों को बदलने का निर्देश दिया है। आगे आने वाली जो है शिकायतों का भी समाधान 1 सप्ताह के अंदर करने की ताकीद। LED लाइटों की रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को दे दी गई है। नगर विकास सचिव LED स्ट्रीट लाइटों से संबंधित शिकायतों और उनके समाधान की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन जो है डेस्क बनाने और उससे लगातार अपडेट करते रहने को भी कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कैश बैक का झांसा और ई-वॉलेट के जरिए ठगी करने के मामले में 6 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार, बरामद मोबाइल में ट्रांजैक्शन के मिले साक्ष्य। झारखंड के देवघर जिला साइबर क्रिमिनल सेफ जोन है। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा हर दिन यहां से लोगों की ठगी की जाती है। वही जो काफी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी भी होती है। इसके बावजूद साइबर क्रिमिनल्स की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया घटना देवघर जिले के मधुपुर जो है पाथरोल व मधुपुर थाना क्षेत्र का है। इन क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 6 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इन छापेमारी के पास से जो है पुलिस ने 14 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड और 8 पासबुक बरामद किया है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके से झांसा में लेकर लोगों की जो है गड़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।